ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी का जो इवेंट होगा वो बिहार में होगा, पटना में होगा। पूरे देश में जिस तरह से सीजेपी ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को लेकर तमाम आलोचक भी सामने आए और ये बात उन्होंने कहा कि अब ये प्रदर्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, सीजेपी में कोई दम नहीं है, वो अपना एक एजेंडा चला रही है। लेकिन आज उन तमाम लोगों के मुंह पर सीजेपी ने थप्पड़ लगा दिया है। सीजेपी की जीत हुई है और सीजेपी के आगे सरकार घुटने टेकते हुए नजर आई है। आपको अच्छे से पता है, एक बार नहीं बल्कि कई बार सरकार सीजेपी के सामने घुटने टेकी और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जेपी नड्डा सहित तमाम देश के मंत्री सीजेपी से अपना प्रदर्शन उनका खत्म करने के लिए अनुरोध करते रहे, लेकिन सीजेपी अपनी मांग पर अड़ी रही कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। और इसके अलावा भी उनकी 2 से 3 मांगे थी और जब तक सरकार ने उन सभी मांगों को पूरा नहीं किया तब तक प्रदर्शन नहीं खत्म हुआ और अंततः परिणाम बीते दिन सामने आ गया, जिससे कि आप रूबरू हैं कि अब सीजेपी का प्रदर्शन खत्म हो चुका है, सीजेपी की जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में आपको सबसे बड़ी और अहम खबर हम बता दें कि सीजेपी ने भले ही अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है, लेकिन अब नजरें सबकी इस तरफ है कि आखिरकार सीजेपी का अगला कदम क्या होगा। तो आपको बता दें कि सीजेपी का अगला कदम बिहार होगा, सीजेपी का अगला कदम सम्राट चौधरी पर होगा। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक महिला अभिजीत दीपके से ये कहते हुए नजर आ रही है कि सम्राट चौधरी पूरी तरह से बिहार को बर्बाद कर दिए हैं और हमने तो सम्राट चौधरी को चुना नहीं था, हमने तो चुना किसी और को था, लेकिन सम्राट चौधरी आए हैं। अभिजीत आप वहां के लिए कुछ करिए और हमें सम्राट चौधरी से मुक्ति दिलाइए। सम्राट चौधरी के इस बात को लेकर अभिजीत जी के स्टेज पर से माइक पर भरी मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम बार बार इस बात को दोहराए हैं कि हम अपना जो अगला प्रदर्शन करेंगे वो बिहार में ही करेंगे, बिहार के युवाओं के लिए करेंगे। और सीजेपी ने साफ मैसेज दे दिया है कि अब बिहार की जो सरकार है अब वो पूरी तरीके से हिलने वाली है, यानी कि बिहार में जो सम्राट चौधरी की सरकार बैठी हुई है वो अभी से डर के साए में जी रही है। ये इसलिए डर के साए में जी रही है क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर बिहार में तमाम ऐसी जनता है जो सम्राट चौधरी से खुश नहीं है। आपको बता दें कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की जनता ने वोट डाला। बिहार की जनता को नीतीश कुमार पसंद थे, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दे दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाई और नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री का पदभार छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गए, बिहार की जनता को जरूर जोर का झटका लगा। लेकिन बिहार की जनता आज दुखित है क्योंकि सम्राट चौधरी के शासन में बिहार की जनता का यह कहना है कि कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल भी सही नहीं, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नहीं कई घटनाएं देखने को मिली। आपको याद होना चाहिए जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला एक्शन उन्होंने लेना शुरू किया बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन लगातार उन्होंने चलाना शुरू किया। न जाने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां जिस राज्य में है उनको सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर एक्शन दिखाई देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि बुलडोजर एक्शन करने से उनकी जो सरकार है उसकी बहुत ज्यादा तारीफ होगी, पूरे देश में तारीफ होगी, पूरे राज्य में तारीफ होगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस तरीके से वो लोगों को पूरी तरीके से बरगलाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, उसके लिए अब जेनजी देश का जग चुका है और जेनजी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब सम्राट चौधरी अपनी कुर्सी संभाल ले वरना उनकी भी कुर्सी हिलने वाली है, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की हिली है। अब एक और आपको महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। आपको यह अच्छे से पता होगा कि प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। इन सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि सीजेपी ने प्रहलाद जोशी को लेकर भी चेतावनी दे दी है कि भाई साहब अगला जो भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री होगा अपनी कुर्सी को मजबूती से जिस तरीके से वो पकड़ कर बैठेगा उतनी ही मजबूती से कार्य भी करे, क्योंकि सीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता है सौरभ दास, उनकी तरफ से यह खबर आ रही है कि सौरभ दास ने कहा है कि अगर फिर से पेपर में अनियमितताएं और इस तरह से लीक होने के मामले सामने आएंगे तो हम फिर से जंतर मंतर पर वापस लौटेंगे। जो जंतर मंतर आज पूरी तरीके से वहां पर सन्नाटा छाया है उस जंतर मंतर पर फिर से सीजेपी आएगी और सीजेपी ये बात कह रही है कि अगर शिक्षा मंत्री अपना कार्य नहीं सही से करेंगे
करेंगे तो हमें आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। आज उन तमाम माँ बाप जिनके बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने आत्महत्या कर ली सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पेपर लीक हो गया। बार बार पेपर लीक होता है, बार बार एग्जाम्स होते हैं और बच्चों को यह उम्मीद होता है कि हम पहले पेपर में पास हो जाते, दूसरे पेपर में नहीं पास हुए। आज वो बच्चे इस दुनिया में नहीं है। आज उन सभी माँ बाप को कहीं ना कहीं दिल में जरूर तसल्ली मिल रही होगी, और ये किस लिए? सीजेपी की वजह से, क्योंकि सीजेपी के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी का आखिरकार क्या होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी को तो बिहार की जनता ने चुना भी नहीं है और सम्राट चौधरी विराजमान हो गए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से सीजेपी ने अपना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, अगर सम्राट चौधरी अपना कानून व्यवस्था और अपने राज्य में सही कार्य नहीं करेंगे तो सीजेपी वहां भी पहुंचेगी। और इस बात का ऐलान अभिजीत दीपके जो सीजेपी के प्रमुख हैं उन्होंने कर दिया है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सीजेपी ने जो ये प्रदर्शन किया, सीजेपी के आगे जिस तरीके से सरकार ने घुटने टेके और सीजेपी की वजह से उन तमाम माँ बाप को आज इंसाफ मिला जिनके बच्चे आज इस देश और दुनिया में नहीं है, उन सभी बच्चों को आज इंसाफ मिला जो बार बार परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात जगते हैं, अपना सब कुछ गवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक मुकाम हासिल करने के लिए। उन सभी माँ बाप के आंख जो सपने संजोए रहते हैं आंखों में, आज उन माँ बाप को एक उम्मीद दिख रही होगी कि अब शायद मेरा बच्चा अपना परीक्षा पास करके अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा। आपको इन सभी मामलों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? और हाँ, जिस तरीके से प्रशासन ने, जिस तरीके से पुलिस ने महिला छात्र और छात्राओं पर अत्याचार किया है, खास करके महिलाओं पे जो बैड टच के जो वीडियो सामने आए, उस पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि देश की ये एक महिला का सवाल है जहां पर पूजा जाता है महिला को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो या फिर इस पर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो, अच्छी बुरी जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया हो, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए सर्वोपरि होती है।